नियम, यही हेडिंग लिख लो। हाँ, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों को बनाने के नियम। ठीक है ना जी, यही चीज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ये कितने नियम होते हैं, तो ये 4 गो नियम होते हैं। कितने नियम है? 4 गो नियम है। ठीक है ना। तो आगे लिखो, हेडिंग लिख लिए, आगे लिखिए, गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के निम्न 4 नियम हैं। निम्न 4 नियम हैं। ठीक है ना। देखो, पहला नियम क्या है, तो हम लोग जो भी प्रतिबिंब बनाते हैं उसमें, ये समझ रहे हो क्या करना है इसमें? नहीं समझ रहे हैं? मतलब जब हम लोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बना रहे हैं, मतलब किरण आरेख अगर खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किरण आरेख अगर खींच रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई वस्तु अगर कहीं रखी हुई है तो उस वस्तु से 4 तरीके से आपतित किरणें भेजी जा सकती है। समझ में आया? 4 तरीके से आपतित किरणें भेजी जा सकती, वही नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समझे? है? कितने तरीके से आपतित किरण भेज सकते हैं? 4 तरीके से, और 4 तरीके से उन्हें परावर्तित भी कर सकते हैं। 4 तरीके से उन्हें परावर्तित भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर ये चारों याद रहें, चारों नियम यदि याद रहें, तब हम लोग किसी भी वस्तु को कहीं भी रख करके, ठीक है ना, मतलब जो भी 5-6 गो स्थितियां होती हैं, उन अलग अलग स्थितियों पर रख करके उनका प्रतिबिंब आराम से बना सकते हैं। समझे? है? तो सबसे पहले हम उन 4 नियमों को देखेंगे कि कौन कौन से 4 नियम हैं। ठीक है ना। जिसमें से सबसे पहला नियम यह है कि यदि कोई आपतित किरण, सुन रहे हैं, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक है ना, यदि कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, फोकस से अथवा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस परावर्तित होने के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस अथवा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। किस दर्पण में? तो यह घटना सचमुच में जो है, वास्तव में जो है, ठीक है ना, अवतल दर्पण में होती है। किस दर्पण में होती है? अवतल दर्पण में होती है। मतलब अवतल दर्पण में सचमुच में फोकस से गुजरती है, अथवा फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली जो घटना है, यह उत्तल दर्पण में होती है। किस दर्पण में होती है? उत्तल दर्पण में होती है। समझ में आया? ये पहला नियम। ठीक है ना। नियम याद हुआ? नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना,
मुख्य फोकस से होकर गुजरती है किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, ठीक ना। अथवा फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। यही नियम है पहला। याद हुआ काजी, याद हुआ। नियम एक बार फिर से सुनो। क्या नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण, कहां से आपतित किरण आ रही है, मुख्य समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, मुख्य फोकस से गुजरती है किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, अथवा फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। बस यही तो नियम है, इतना ही, ठीक है ना। यही पहला नियम है। अब देखो इसमें लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण, ठीक ना, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से, अच्छा है मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है ना। यह घटना किसमें होती है, अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य फोकस से होकर